आज हम चर्चा करेंगे 100% 100% नौकरी लगने के कौन से ग्रह भाव कुंडली में देखने चाहिए, उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। जैसे कि विदित है कि आजकल अच्छे पढ़े लिखे युवा मौजूद है, लेकिन कई कारणों से नौकरी लगना आज की तारीख में दुर्लभ हो गया है, दुष्कर हो गया है। हर युवा ये चाहता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए और मैं किसी प्रकार से अपना जीवन माता पिता के, पत्नी के और अपने बच्चों के लिए उनका भविष्य सुरक्षित कर सकूं और खुद का भी जीवन यापन अच्छे से हो सके। लेकिन नौकरी आज की तारीख में कठिन से कठिनतम होती जा रही है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करना चाहूँगा कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से चीज़ें हैं, ग्रह है, भाव है, जिनको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में सरकारी या गैर सरकारी अच्छी नौकरी लगने के योग है या नहीं है। तो 100% नौकरी लगने के योग मैं बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो गुरु ग्रह की दृष्टि अगर 10वें भाव में है, गुरु ग्रह जो सबसे पवित्रम ग्रह है ज्योतिष में, उसकी अगर दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर है तो नौकरी लगने के प्रबल योग बनते हैं। दूसरा, अगर लगन में ही है, यानी लगन का स्वामी अगर लगन में ही बैठा है तो भी नौकरी लगने के प्रबल योग बनते हैं। 10वें भाव में सूर्य, चंद्र, शनि, मंगल हो तो, 10वें कुंडली के 10वें भाव में सूर्य हो, चंद्र हो, शनि हो और मंगल हो तो भी नौकरी की प्रबल संभावनाएं बनती है। चौथा है 9वें, 10वें, 11वां भाव। 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, ये अगर आपस में राशि परिवर्तन करते हैं या स्थान परिवर्तन करते हैं इनके स्वामी, तो भी नौकरी लगने की प्रबल संभावनाएं मानी गई है। और 5वां है पंचम का संबंध, यानी 5वें भाव का पंचमेश जो है, पंचम भाव के स्वामी का संबंध अगर 9, 10 और 11 भाव से बनता है तो भी नौकरी की प्रबल संभावनाएं बनती है। ये 5 सूत्र है, सरल सूत्र है। अगर आप कुंडली में इनको देखें तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी नौकरी सरकारी या गैर सरकारी या अर्ध सरकारी अवश्य लगेगी और 100% लगेगी ही। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। अगर इसके साथ पहले ये एक चर्चा और कर लेते हैं। ये तो शुभ चीज़ें बताई कि नौकरी ये होगा तो नौकरी लगेगी। अब एक चीज़ ये देख लीजिए कि 10वें जो है, 10वें भाव का जो स्वामी है, वो अगर 8वें या 12वें भाव में चला जाए तो नौकरी लगने की संभावनाएं क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है और ये तयशुदा है कि उस ऐसी परिस्थितियों में नौकरी नहीं लगेगी। तो ये नौकरी नहीं लगने की बात है। अब हम उपाय बताते हैं कि अगर ये सब कुछ ऊपर बताई शुभ चीज़ें कुंडली में हैं, फिर भी कि ग्रहों की प्रबलता की कमी में, डिग्री की कमी में या कुछ अशुभ ग्रहों की दृष्टि की वजह से नौकरी में दिक्कत आ रही है, तो सबसे सरल उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। 10वें की पूजा करें, 10वें भाव के स्वामी की पूजा करें। आपकी कुंडली में 10वें भाव में जो भी है 10वें की राशि, उस राशि के स्वामी की पूजा करें। सरलता तरीका है, उस देवता की पूजा करें। और दूसरा, हठ योगी की तरह, हठ योगी होता है ना, किसी चीज़ का हठ कर लेते हैं, मुझे ये करना ही है, हठ योगी की तरह नौकरी का प्रयास करना है दोस्तों। सरल तरीके से अगर नौकरी का प्रयास करेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। हठ योगी बन जाइए तो नौकरी मिल जाएगी। और शिव की पूजा करें और लक्ष्मीपति यानी विष्णु की पूजा करें। ये 4 उपाय अगर आप करते हैं तो अगर कोई संभावनाएं थोड़ी कम है तो वो पूरी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में 100% नौकरी लगने के जो है ग्रह भाव और उनके कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा की। कौन सी चीज़ें हैं जिसमें नौकरी लगने की संभावना क्षीण है, उसकी चर्चा की। और अच्छी नौकरी तुरंत लगने के लिए जो है कौन से उपाय हैं उसकी हमने चर्चा की। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों। मेरा निवेदन है कि अमर एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, दोस्तों को, परिचितों को भी इसके लिए प्रेरित करें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बनाने के हमारी हौसला अफजाई हो। धन्यवाद।